Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम मशीन डिजाइन के यूनिट फर्स्ट में चैप्टर सेकंड में हैं और आज का जो पार्ट है वो फोर्थ है, जिसमें हम पार्ट फोर्थ डिजाइन टर्मिनोलॉजी का बात करेंगे। देखो, हमने फटीग, क्रीप एंड टेंसिटी पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। इससे पहले हम स्ट्रेस टेंस पढ़ा था, कंसेंट्रिसिटी पढ़ी थी। आज का टॉपिक किससे रिलेटेड है? एसएन कर्व से रिलेटेड। आप जब एंड्योरेंस लिमिट की बात करते हैं, आप जब फटीग की बात करते हैं, जैसे फटीग, क्रीप और डेंसिटी पड़ी थी, उसमें हमने ये सीखा था कि फ्रैक्चर होती है चीज तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके। बट कोई चीज कितना स्ट्रेस झेल सकती है, जब वो कैसे ज्यादा स्ट्रेस झेल सकती है, उस चीज को हम एंड्योरेंस लिमिट में समझते हैं। एंड एंड्योरेंस लिमिट के बाद हमें समझते हैं कि जो स्ट्रेस है वो किसके साथ रिलेशनशिप बनाती है, वो किसके साथ बिटवीन में चलती है, वो हम एसएन कर्व में समझेंगे। सो आज का टॉपिक जो है वो हमारे कंटेंट में लास्ट के दो टॉपिक्स हैं, एक तो एंड्योरेंस लिमिट और दूसरी एसएन कर्व और इट्स सिग्निफिकेंट। इन दो चीजों को हम आज कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंड्योरेंस लिमिट होती क्या है। एक बार रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फटीग फेलियर। देखो, फटीग तो अब आप समझ चुके हैं। फटीग फेलियर क्या होता है? जब कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्ट अचानक से टूट जाए, जब कोई भी पार्ट स्ट्रेस के कारण, उस स्ट्रेस को आप साइक्लिक स्ट्रेस बोलो तो ज्यादा अच्छा है। सो साइक्लिक स्ट्रेस के कारण कोई पार्ट जो है वो एकदम से फ्रैक्चर हो जाए, उस चीज को बोला जाता है फटीग, और वो क्या है? फेलियर। सो एंड्योरेंस लिमिट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फटीग एनालिसिस। कि फटीग किस वजह से होता है, उसके एनालिसिस ऑफ मटेरियल, फटीग एनालिसिस ऑफ मटेरियल। मैनी मशीन कंपोनेंट सच एज, कौन कौन सी मशीन कंपोनेंट है जिसमें फटीग लग सकता है? जैसे कि शाफ्ट, स्प्रिंग्स, गियर्स एंड क्रैंक शाफ्ट आर सब्जेक्टेड टू रिपीटेड मतलब साइक्लिक, repeated or cyclic loading. Under such conditions, the material may fail due to fatigue. The material may fail due to fatigue even when the applied stress is lower. Applied, जो apply हो रहा है वो, that stress is lower than the ultimate stress. Ultimate stress से कम हो अगर अप्लाइड स्ट्रेस, तो कारण बनता है फटीग फेलियर का। और फटीग फेलियर जो है वो एक साइक्लिक लोड के कारण होता है। किन किन चीजों में हो सकता है? शाफ्ट में, स्प्रिंग में, गियर्स में, क्रैंक शाफ्ट में वो क्रिएट हो सकता है। द एंड्योरेंस लिमिट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम, द एंड्योरेंस लिमिट, द्वार से पढ़ो, द एंड्योरेंस लिमिट, जो एंड्योरेंस लिमिट है वो रिप्रेजेंट करता है द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल, किसी मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस कैन विद स्टैंड, जिसके साथ वो रहेगा, विद स्टैंड फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट फेल। मतलब कि अगर हम एंड्योरेंस लिमिट को अधिकतम तनाव कहें, सो जिसे कोई पदार्थ अनंत संख्या, जैसे कि जो बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल, अनंत संख्या में अगर साइक्लिक स्ट्रेस लगती है किसी मटेरियल पे, तो वो बिना टूटे उस स्ट्रेस को सहन कर सकता है। किसके कारण? एंड्योरेंस लिमिट। उस चीज को क्या बोलेंगे? एंड्योरेंस लिमिट। जब किसी, द्वारा से बोल रहा हूं, जब किसी मटेरियल पे साइक्लिक स्ट्रेस लगती है, उस साइक्लिक स्ट्रेस के कारण अगर मटेरियल जो है बिना टूटे, बिना ब्रेक किए, बिना फ्रैक्चर के सहन करती है, तो वो क्या है? एंड्योरेंस लिमिट। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसको और सिंपलेस्ट वे में डेफिनेशन एंड्योरेंस लिमिट की। एंड्योरेंस लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स, रिवर्स और साइक्लिक स्ट्रेस एक ही बात है। रिवर्स स्ट्रेस
that a material can withstand for an infinite number of cycles without failure. एंड्रेस लिमिट का अधिकतम पूरी तरह से उल्टे रिवर्स साइक्लिक तनाव का मान है जिसे कोई पदार्थ अनंत संख्या के साइकिल तक बिना फेलियर के सहन कर सकता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड्रेस लिमिट के? इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग, ये किसमें हेल्प करता है? डिजाइनिंग मशीन कंपोनेंट्स सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड, सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड। यह साइक्लिक लोड वाले मशीन पार्ट के डिजाइन में सहायक है। दूसरा, इट प्रिवेंट्स फेलियर, फटीग फेलियर इन मशीन पार्ट्स। ये प्रिवेंट बचाता है, यह फटीग फेलियर को रोकने में मदद करता है। जैसे कि अचानक कोई चीज टूट जाए, ऐसे पार्ट में ना प्रॉब्लम आए, उस चीज में कौन हेल्प करता है? एंड्रेस लिमिट हेल्प करता है। इट इंश्योर लॉन्ग लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ कंपोनेंट, ये इंश्योर करता है कि किसी उस मटेरियल की लाइफ लॉन्ग हो और सेफ्टी कंपोनेंट की बनी रहे। सो ये क्या था इंपोर्टेंस एंड्रेस लिमिट की और एक डेफिनेशन सिंपल वे में। अब हम समझते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एंड्रेस लिमिट क्या होता है। प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं एंड्रेस लिमिट के? सबसे पहला कारक है जो एंड्रेस लिमिट को प्रभावित कर सकता है, वो ये है सरफेस फिनिश। अगर आपका किसी पार्ट का सरफेस फिनिश ऊपर से रफ है, रफ सरफेस फिनिश है, तो वो एक कारण हो सकता है कि उसमें एंड्रेस लिमिट रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। रफ सरफेस रिड्यूस एंड्रेस लिमिट। अगर सरफेस रफ है तो वो कारण हो सकता है, बन सकता है कारण कि एंड्रेस लिमिट कम हो जाए। साइज ऑफ कंपोनेंट, अगर लार्जर की बात करेंगे, अगर किसी मटेरियल किसी कंपोनेंट का जो साइज है वो लार्जर है, अगर लार्जर कंपोनेंट है, यूजुअली हैव लोअर एंड्रेंस लिमिट, तो उसमें एंड्रेंस लिमिट कम हो जाती है। ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, अगर हाई टेम्परेचर यूज करते हो तो एंट्रेंस लिमिट डिक्रीज हो जाएगी। ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है? तनाव संकेंद्रण। सो नोचेस हो गए, होल हो गए एंड शार्प कॉर्नर हो गए, इनमें एंट्रेंस लिमिट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसमें फटीग फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मटेरियल टाइप, मटेरियल पदार्थ, देखो पदार्थ का प्रकार क्या क्या है, जैसे कि डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल जो हैं हैव डिफरेंट एंड्रेंस लिमिट, उनमें अलग डिफरेंट वे में ही एंड्रेंस लिमिट होगी। सेम एंड्रेंस लिमिट डिफरेंट मटेरियल में नहीं हो सकती, हर मटेरियल की एंड्रेंस लिमिट अलग होती है। तो ये तो हमने अभी समझा कि एंड्रेंस लिमिट के बारे में, उसकी इंपोर्टेंस, उसके फैक्टर, उसकी डेफिनेशन के बारे में। अब हम समझते हैं कि एस एन कर्व क्या है। दो चीजें आ रही हैं इसमें, एस और एन, बड़े ध्यान से समझना। ये एक कर्व होती है जिसमें हम एक तो साइक्लिक स्ट्रेस की बात करेंगे जिसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ, और दूसरा हम सिग्निफिकेंट की हम बात करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ फेलियर की, जिसको बोला जाता है एन। तो ये दोनों के रेशो में काम करती है, उस चीज को बोला जाता है एस एन कर्व। सो एस एन कर्व इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फटीग फेलियर, फटीग एनालिसिस ऑफ मटीरियल। ये फटीग एनालिसिस ऑफ मटीरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है? एस एन कर्व। इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप किसके बिटवीन करता है? स्ट्रेस, जो कि साइक्लिक स्ट्रेस है जिसे हम डिनोट करते हैं एस के साथ, एंड द नंबर ऑफ साइकिल टू फेलियर जिसको हम डिनोट करेंगे एन के साथ, फॉर अ मटीरियल सब्जेक्टेड टू रिपीटेड और साइक्लिक लोडिंग। द कर्व हेल्प्स इंजीनियर्स डिटरमाइन द फटीग लाइफ, क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है इंजीनियर्स की? फटीग लाइफ एंड एंड्रेंस लिमिट ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल की एंड्रेंस लिमिट और उस मटेरियल का फटीग लाइफ, कब, किस टाइम, कितने टाइम तक वो सरवाइव हो सकता है, उसके बाद कब तक वो फेलियर होगा। सो ये दोनों चीजें जो है वो हमें पता लगती हैं एस एन कर्व के द्वारा। सिंपल डेफिनेशन को समझें, द एस एन कर्व इज ए ग्राफ, ये एक ग्राफ है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन magnitude of a cyclic stress which is denoted by the S and the number of cycle to failure which is denoted by the N of a material. SN कर्व एक ग्राफ है जो साइक्लिक स्ट्रेस S और मटेरियल के फेलियर से पहले होने वाले साइकिल्स की संख्या N के बीच संबंध को दर्शाता है।
तो आज जो आपने सीखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। हमेशा अगर दोनों में से क्वेश्चन बनेगा तो या तो आपका 2.5 नंबर्स का बनेगा या फिर 1 नंबर का बनेगा, या तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा या 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका पेपर में वो उसमें से आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं हर सेमेस्टर में, हर बार। तो आप ध्यान देके इस टॉपिक को पढ़ें। सेकंड चैप्टर का ये पूरा कंप्लीट हो गया है, हमारी स्लाइड्स जितने टॉपिक से जितने कंटेंट थे सारे कंप्लीट हो गए आज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर for this complete course, okay, for this complete not course but for this complete scenario content. So thank you very much for watching. Thank you for watching this video. For more updates, please like, share and subscribe our channel.